प्रश्नावली 10 जो हमारा है ये है 4.4, जिनका प्रश्न नंबर 10 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो हमको अवयव दिया गया है, साड़ी का चैप्टर है बट अवयव से प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको बताया गया था ना कि जो वर्ग अवयव होता है उसी को साड़ी कहते हैं। ठीक है, साड़ी में जितने पंक्ति होते हैं उतने स्तंभ होते हैं। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सेम है। तो कह रहा है कि प्रश्न नंबर 10 में 11 से और क्वेश्चन नंबर 11 से 5 से 11 तक का दिया था कि इनका अगर अस्तित्व हो तो व्युत्क्रम ज्ञात करो। अस्तित्व होगा तब भी व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इनके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे इनका अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्व का मतलब इनका हम साड़ी का मान निकालेंगे। किसी पंक्ति से निकालो या किसी स्तंभ से निकालो। अगर हम पहले पंक्ति से बात करते हैं, पहले पंक्ति से ठीक है, तो इनका मान निकालेंगे। तो मान लो हम 1 के पास आए तो 1 को नोट करेंगे, तो पहली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो 2 -2 और -3 4 ऐसे नोट किए। पुनः हम इनके पास आएंगे तो इसे तो होता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस होगा लेकिन ये खुद माइनस है तो +1। तो हम दूसरी स्तंभ को पहली पंक्ति को छोड़ेंगे तो 0 3 -3 4, उसके बाद +2 नोट करेंगे और इसको ऐसे छोड़ देंगे तो 0 2 3 -2 ऐसे नोट कर लिया गया। इनको देखो तो 1 4 2 8 -2 3 6, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो हम केवल 6 लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस का होता है। +1 0 के साथ गुणा ये करेगा तो 0 हो गया, -3 3 9 तो -9, तो यहाँ रखेंगे तो +9, +2 इनके साथ गुणा होगा तो 0 और -3 2 6, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 हो गया, +1 तो 9 ही बचेगा और यहाँ पर 2 गुणे -6 तो 9 2 11 और -4 2 12, बच रहा है -1। चलो कोई बात नहीं, तो 0 नहीं होना चाहिए। प्लस में या माइनस में नंबर अगर आ जाता है तो कहेंगे कि इसका अस्तित्व है। अब व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए इन सभी नंबरों का जितने अवयव दिए गए हैं सबका हम सखंड निकालेंगे। ठीक है, तो सखंड निकालने के लिए तरीका है A11 मतलब इन्हीं का निकालेंगे। 3 का निकाले थे तो क्या आया है 2 आया है ना, देखो 2 आया है, मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ेंगे तो हमको ये बचेगा, यानी क्या बचेगा देखो 2 -2 -3 4, तो यहाँ पर 1 1 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 प्लस में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 2 8 और -2 3 6 प्लस हो गया तो -6 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 बच गया। तो ये 1 2 का मान निकालेंगे तो देखो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो रहा है, विषम नंबर, तो माइनस नोट कर देंगे। तो इसका मान निकाल रहे हैं तो ये स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दो, 0 3 -3 4, तो माइनस ब्रैकेट में 4 0 0 और -3 3 9 तो +9, तो 9 तो लिखेंगे लेकिन आगे माइनस है तो माइनस। 1 3 का मान निकालेंगे तो 1 और 3 ऐड करोगे तो +4 हो जाएगा, सम नंबर है तो इसलिए प्लस में लिखेंगे। तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो 0 3 2 -2 0 3 2 -2, तो 2 0 0 हो गया और -2 3 6, यानी -6 मिल गया। ठीक है, इस तरीक़े से पुनः हम चलो एक और निकाल लेते हैं। 2 1 का मान निकालते हैं। 2 1 मतलब अब 0 के पास आ गए हैं। 2 1 तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ेंगे और माइनस रहेगा तो -1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो -1 2 और -2 4, -1 2 और -2 4, तो माइनस ब्रैकेट में 4 एकम 4 माइनस में माइनस 2 2 4 तो +4, ये तो 0 हो गए हैं, यानी 0 ही रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 2 का मान, तो प्लस में आएगा, 2 2 है +4, तो 2 2 का मतलब यह हो गया। तो दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो 1 2 और 3 4, तो इसका मान हो जाएगा
4 एक कम 4 माइनस 6 बराबर -2। 2 3 का मान, तो 2 और 3 5 माइनस में हो जाएगा। तो इनका यानी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे, तो दूसरी पंक्ति या तीसरा स्तंभ, तो 1 और -1 3 -2। तो देखो यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में 2 एक कम 2 -2 और माइनस 3 एक कम 3, तो माइनस है ना, तो +3। तो इसको इसमें माइनस कर दो तो 1 बचेगा, लेकिन आगे माइनस है तो -1। ठीक है, अब 3 1 का मान निकालते हैं। 3 1 ये पॉजिटिव होंगे, 3 1 का मतलब हो गया यहाँ पर आ गए 3 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसको ऐसे छोड़ेंगे -1 2 2 -3 -1 2 2 -3, तो इनका हो जाएगा 3 एक कम 3 प्लस में 3 हो जाएगा माइनस माइनस, और 2 2 4 -4, तो घटाओगे तो -1 बच जाएगा। और 3 2 का मान जो कि नेगेटिव होना चाहिए, तो 3 2 का मतलब यहाँ पर है, तो दूसरी स्तंभ और तीसरे पंक्ति को छोड़ेंगे, तो 1 0 2 -3 1 0 2 -3, तो माइनस और 3 एक कम -3 और 0 2 0, तो -3 बचेगा, लेकिन इस माइनस के नाते +3 हो जाएंगे। उसके बाद हम 3 3 का अगर मान लेते हैं, तो 3 3 का मतलब 4, तो तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे, तो 1 0 -1 2 1 0 -1 2, तो 2 एक कम 2 -0 बराबर 2, ऐसे मिल गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं सखंड आव्यूह। तो यहाँ पर जो पहली देखो, यहाँ पर पहले आगे का नंबर पहली पंक्ति, तो तीनों पहली पंक्ति का नंबर है, तो यानी 2 -9 -6 2 -9 -6 ये पहली पंक्ति में हो गए। दूसरी पंक्ति का देखो, तो यह हो गया 0, यहाँ पर आ जाओ -2 और -1। अब तीसरी पंक्ति आगे 3 है, तो यहाँ से -1 और 3 -1 3 और यह 2, यहाँ नोट कर लिए ना सखंड, लेकिन हमको लिखना है सखंडज, सखंडज, या इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट। तो यह होता है इनका परिवर्त कर देंगे, परिवर्त आव्यूह। तो जो पंक्ति में है स्तंभ में हो जाएंगे 2 -9 -6, और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 0 -2 -1 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिखेंगे तो -1 3 2। इतना काम कर लिए, तब अब व्युत्क्रम निकालने की बात होती है। तो व्युत्क्रम में फार्मूला होता है बाबू, सूत्र है A इनवर्स इक्वल टू 1 साड़ी का मान और ADJ। ठीक है, तो 1 इनका मान तो -1 है, मॉड ऑफ A, यानी साड़ी का मान देखो हल किया गया था तो -1 आया है, और एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू A नोट कर लेना है, तो 2 -9 -6 और 0 -2 -1 -1 3 2 स्तंभ में नोट कर दिए। अब देखो ये -1/-1, यानी ये माइनस है, तो हम सब जो अवयव हैं सब में हम माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये आपको मान मिल जाएगा। देखो जो माइनस प्लस में हो माइनस हो जाएंगे, और जो माइनस हैं वो प्लस हो जाएंगे। -9 है तो +9 +6 2 और +1, और लेकिन ये माइनस में हो जाएंगे लोग। इस तरीक़ा से A इनवर्स की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, A इनवर्स। या आप कह सकते हैं कि जो आव्यूह दिया गया था इनका व्युत्क्रम हमने ज्ञात किया, तो व्युत्क्रम आपको A मिल जाएगा। इस तरीक़ा से आप व्युत्क्रम को ज्ञात करेंगे। प्रश्न नंबर ये 10 था। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11 को भी इसी तरीक़ा से सॉल्व करना है। नंबर का प्रश्न 11वें प्रश्न में क्या कहता है, तो 11वें प्रश्न में ऐसे दिया गया है, इसका भी व्युत्क्रम ही ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इनका अस्तित्व हमको पता हो। ठीक है, अस्तित्व होंगे तो इनका व्युत्क्रम निकालेंगे। तो अस्तित्व के लिए बाबू वही काम करना है, साड़ी A का मान निकालेंगे। तो देखो अगर हम पहले पंक्ति से लेते हैं, यहाँ लिखते हैं पहले पंक्ति से, तो बताओ 1 नोट किए
तो एक पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है, तो इनको पहले स्तंभ और पहले पंक्ति को छोड़ेंगे तो कॉस अल्फा और यहाँ पर साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा और यहाँ माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसके बाद अगर लिखते हो तो जीरो जीरो लोगे तो ये दोनों जीरो ना है, तो ये जीरो हो जाएंगे, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इतना ही का मान निकाल कर रख लेंगे। तो यहाँ पर देखो, तो इनका वैल्यू कॉस से गुणा करेगा, कॉस से गुणा करेगा तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन से गुणा करेगी तो साइन स्क्वायर अल्फा। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर दें तो बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका मान 1 होता है तो लिखेंगे -1। यह आपका भी मतलब अस्तित्व निकालें, यानी इस आव्यूह का अस्तित्व है, ये हमको पता चला। अब इनका सखंडन निकालेंगे a11 की मान, तो a11 ऐसे इनका निकालेंगे तो यही मिलेगा -1। a12 का मान निकालो, तो a12 के लिए तो 12 माइनस में होगा, और पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है तो 0 0 और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इसको नोट कर लेंगे। मतलब इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ेंगे तो 0 0 और साइन और कॉस नोट कर लिए। तो इधर देखो, या इनसे गुणा करेगा तो 0, या इनसे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए इन 0 ही मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है, लेकिन निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम 1 3 का अगर मान निकालते हैं तो यहाँ भी देखो 0 है ना, तो इनको ऐसे छोड़ेंगे तो यह जो मिल रहा है तो इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप 0 नोट कर लें इसका भी मान। अब इसके पश्चात अब हम 1 यानी a21 का मान निकालेंगे। a21 मतलब इस 0 के पास आ गए, जब 0 के पास आ गए तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ, तो यह बचेंगे लोग 0 0 और यहाँ पर साइन माइनस कॉस अल्फा, और 2 1 है तो निगेटिव होंगे। तो यहाँ देखो बाबू, यह इनसे गुणा करेगा तो 0 और यह इनसे गुणा करके 0, तो रिजल्ट मिलेगा 0। 2 का मान प्लस में, मतलब इस कॉस अल्फा का मान निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ो तो 1 0 1 0 और 0 माइनस कॉस अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू अगर क्रॉस गुणा करते हैं तो माइनस कॉस अल्फा 1 से गुणा करेगा तो माइनस कॉस अल्फा और 0 0 से तो 0, तो यहाँ पर माइनस कॉस अल्फा ए 2 का मान मिल गया। a23 का मान निगेटिव में आएंगे तो साइन के पास आ गए, तो इस पंक्ति को दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो 1 0 और तो ऐसे छूटा है तो 1 0 0 साइन, 0 गलती लिख रहे हैं, या 1 0 और 0 साइन, चलो 0 साइन, माइनस साइन 1 जा साइन माइनस 0, तो यहाँ पर माइनस साइन अल्फा हो गया। अगर हम 3 1 का मान निकालते हैं प्लस में 3 1 यानी इस 0 के पास आ गए तो इसे छोड़ेंगे, तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ को छोड़ेंगे तो 0 0 कॉस साइन, 0 0 कॉस साइन अल्फा, तो इनका मान 0 होगा, इस साइन को 0 से गुणा कर लेंगे और इनका 0 से करेंगे तो 0 रिजल्ट देगा। अब हम यहाँ लिखते हैं 3 2 का मान माइनस में 3 2, मतलब इस साइन के पास आए हैं तो तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो 1 0 0 साइन, 1 0 0 साइन, तो देखो माइनस साइन 1 जा साइन, केवल साइन बचेगा। और 3 3 की बात करें तो इस माइनस कास के पास आए तो ऐसे छूट जाएगा ना, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 0 0 कास, 1 0 0 कॉस, तो कास 1 जा कास, खाली कास बचेगा, कास अल्फा आई तो 0 हो गए।
तो इस तरीक़ा से ए मिल गए, तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, या पहले सहखंड लिखते हैं, सहखंड फैक्टर होता है जो, तो ए न है, ए का फैक्टर न निकाल रहे हैं हम लोग। अब देखो अब, तो जो पहले पंक्ति में क्या था हो, -1 0 0, -1 0 0, दूसरी पंक्ति में है 0 माइनस कास 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, उसके बाद है माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद है 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इस तरीक़ा से नोट किया गया। अब इसका ADJ अगर निकालते हो तो ये जो पंक्ति में है स्तंभ में लिख दो पहली वाली को, 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ADJ ए इनवर्स निकालेंगे तो 1/mod(a) और ADJA होता है। मतलब mod(a) का मतलब है -1। देखो यहाँ पर, यानी ए का जो मान निकाले थे mod(a) का मान -1 आया था, तो ADJ का मान यही है। तो हम क्या करेंगे, माइनस, इसका मान -1 हो रहा है तो इसमें सब में भाग दे देगा, मानो माइनस से भाग दे देगा, चाहे माइनस से गुणा कर लेगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी, जितना माइनस है लोग प्लस में लिख देना है। तो 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा एस, माइनस है तो साइन, माइनस है तो प्लस में साइन 0, और ये भी प्लस में हो गए लेकिन ये माइनस में हो गए, कॉस अल्फ़ा माइनस हो गया। इस तरीक़ा से हम मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे प्रश्न दिया गया था यही माइनस में था, माइनस का अल्फ़ा, तब भी यही माइनस में आया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, इस तरीक़े से इनको सॉल्व कर लिए।